अच्छा जी। हम ये करते हैं। देखें, पहली बात तो आगे चलते हैं। पहली बात तो ये नोट करें कि मैं ना इस वक्त जो मेरा नॉर्मल फॉर्म है ना पढ़ाने का, मैं उस वक्त मुझे पता है कि उसके अभी मैं 20% पे हूँ वीडियो पे। क्योंकि मुझे ना आदत नहीं है डायरेक्ट फेस टू फेस पढ़ाने की आदत है विद आई कांटेक्ट। तो मैं स्टूडेंट्स को देख रहा होता हूँ, उनकी शक्ल देख रहा होता हूँ, उनको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे फीडबैक नहीं है वीडियो में। तो मेरी जो पढ़ाने की वो है कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी डिमिनिश हो गई है। मगर उसके फ़ायदे भी बहुत हैं कि हम एक तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं, फिर थाउजेंड्स को पढ़ा सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये बैलेंस है। अच्छा, डरने के बजाय जब भी आप कोई नई चीज़ शुरू करेंगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा कर सकें। शुरू तो करें यार। अब ये ऐसे रिएक्ट करेंगे आप एकदम कुछ चैंपियन रिएक्ट के डेवलपर थोड़ी बन जाएंगे, मैं भी नहीं हूँ। मगर हिम्मत करके आगे बढ़ना है। फेलियर से डरना नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ कामयाबी देगा। मे भी मैं थोड़ा सा आपके मुकाबले में बेवकूफ़ हूँ, तो मैं 1000 घंटे के बाद जब वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी तो मैं अच्छा हो जाऊँगा। दूसरा कोई फोटोजेनिक भी हो, माशाल्लाह स्मार्ट भी हो, तो वो जल्दी जल्दी सीख जाएगा, जल्दी जल्दी लोगों को अच्छा पढ़ाने लगेगा। मगर हिम्मत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। अगर डरते रहेंगे तो फिर तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं। तो बात ये कहनी थी कि मैं आप सबसे माजरत चाह हूँ कि इस वक्त मेरी वीडियो पे पढ़ाने की क्वालिटी वो नहीं है। मगर मैं मुझे ये पता है और मैं कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, आगे चलें, बुक पे आते हैं। चलिए, बुक पे आने के लिए हम आ गए। अच्छा, अब ये देखिए कि ये मिक्सिंग क्या बना है। ये कोई ब्लेंडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। असल में यार मिक्सिंग कुछ भी नहीं है। आपको पता ही जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स, ये देखें जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, जो जावा वाले बंदे हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट से हमेशा कंफ्यूज होते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसे में आपके पास क्लास के बगैर भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ना जावा में सी शार्प में तो क्लास के बगैर ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट डाल के एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं और मेथड्स होते हैं। अच्छा, क्लास में भी ऑब्जेक्ट, वो एक तरह से क्लास जो होती है टेम्पलेट होती है। ये बगैर टेम्पलेट के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप समझ रहे हैं, इस तरह समझे। अच्छा, अब इसमें आपने क्या किया कि हम ये चाह रहे हैं कि पेरेंट जो है कंपोनेंट, वो एक चाइल्ड कंपोनेंट भी बनाए, ताकि हम उससे कुछ सीखेंगे कि जब हम उसको रिमूव करेंगे तो क्या मेथड कॉल होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, जब पेरेंट कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट को रिमूव करेगा तो क्या होगा। अच्छा, अब या क्रिएट करेगा तो क्या होगा। अच्छा, नॉर्मली तो हमने क्या किया था कि ये जो लाइफ साइकिल मेथड थे ना, इनको ओवरराइड कर रहे थे। अब ये हमें दोनों कंपोनेंट में ओवरराइड करने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर हमारे पास 50 कंपोनेंट भी हो तो ये लॉग इन मिक्सिन हम लिख लें। कुछ भी नहीं है, लॉग इन मिक्सिन क्या है। वो कह रहा है मिक्सिन इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज। मिक्सिन इज नॉट मेंट टू बी यूज्ड ऑन इट्स ओन, बट इंक्लूडेड, दैट इज मिक्स्ड इन इनटू अनदर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि मिक्सिंग जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आप अलग से इस्तेमाल नहीं करते, उसकी प्रॉपर्टीज हम ऐड कर देते हैं किसी और ऑब्जेक्ट में। जैसे पिछले 2-3 साल से हम मुसलमानों का ना एक मिक्सिंग बन गया बेवकूफ़ी का, कि हम करना कराना कुछ है नहीं, बातें बड़ी करनी है, तो हमारा जो है ना मिक्सिंग बन गया है। क्या बेवकूफ़ी मिक्सिंग। तो जो भी मुसलमान पैदा होता है उसके साथ वो बेवकूफ़ी का मिक्सिंग मर जाता है। तो वो सारे मेथड्स के बगैर सोचे समझे। अच्छा, या तो मतलब हम, हमारा मुसलमानों का हाल क्या है, हमारे मुसलमानों का ये हाल है, पहले अकड़ते हैं फिर पाँव पकड़ते हैं। अच्छा, यानी या तो भाई हमारे जो सियासतदान हैं वो भी यही करते हैं कि पहले तो तड़ी लगाते हैं, जब दूसरा लड़ाई झगड़े पे आ जाए तो फिर कहते हैं यार ये तो लड़ाई कर रहा है। अच्छा, पहले भी वो नहीं करना चाहिए और बाद में भी वो नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक बार फड्डा कर लिया है तो फिर यार जान भी जाए। अब तो जब खड़े हो गए तो खड़े हो जाए, या तो खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। ये मैंने अमेरिका में भी नोट किया था कि इंडियन है जैसे वो अपने आप को नौकर समझता है।
और वो नौकर बन के गोरों की खिदमत करने को वो तैयार है। उन्होंने दिल में एक्सेप्ट कर लिया कि गोरे हमसे सुपीरियर है। हमारे साथ क्या मसला है कि हम एक तरफ तो समझते भी हैं उनको सुपीरियर और दूसरी तरफ नहीं भी समझते उनको सुपीरियर। क्या करते हैं हम? पहले जब बातें होंगी ना तो बड़ी बड़ी हाँकेंगे कि यार मुझे, मैं कोई मार थोड़ी रहा हूँ अमरीका आने के लिए। अभी जैसे हम ट्रम्प ने बैन लगा दिया है, भाई आपको अपने आप पे भरोसा है तो आपको क्या डर है? निकाल दे, उसका नुकसान होगा ना। मगर मसला ये है कि हमें तो पता है कि हम कुछ नहीं है। अच्छा, एक्चुअली है ये नहीं कि हम नहीं है, हम तो हैं, मगर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। भाई मैं तो नहीं डर रहा, मुझे आप, मैं तो खुद आ गया अमेरिका से। अगर मुझे फर्ज करो मैं अमेरिका में रह भी होता, निकालना था निकाल दो भाई, मुझे क्या निकालने की क्या जरूरत है? इशारा कर दो, मैं खुद ही चले जाऊंगा यार, आपको पसंद नहीं है मैं। अब हमने अकड़ना भी है कि नहीं जाना भाई। अच्छा ये कैसे अकड़े भाई? ये तो वही वाली बात हुई कि भाई उनका घर है, वो कह रहे हैं नहीं रहो। अब आप कहेंगे वो हमारे वो एक इंडियन सरदार जी थे, वो कहते थे उन्होंने गोरी से शादी कर ली थी, इलीगल थे पहले, फिर गोरी से शादी करके रहने लगे थे वहाँ अमेरिका में, ग्रीन कार्ड पकड़ लिया था, तो वो बर्गर बनाते थे एरिजोना में। तो मैंने उनको एक दिन कह दिया कि कोई बात निकली कि यार एक गोरे निकाल देंगे आपको। वो ऐसी मजाक कर रहा था मैं उनसे, तो कह रहे हैं सारा यार ये इनके बाप की कंट्री है, इन्होंने इंडियन से कब्जा किया, हमने कब्जा कर लिया, चलें। ये एटीट्यूड तो कुछ पसंद आया मुझे कि मतलब अकड़ो तो यही ना, फिर पूरा अकड़ो ना, रोज रोंदी नहीं करो ना। खैर मर्जी है यार, अब पाकिस्तानियों का और मुसलमानों का तो कोई हाल नहीं है। अभी हम इतनी इतनी बड़ी बातें करेंगे, ईरान ने भी पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें की, सऊदी अरब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर बाद में पाँव पकड़ लेता है। मगर क्या करें, खैर फिर जब थप्पड़ मारते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो पहले लड़के मर जाओ, रो तो नहीं ना। खैर ये मैं साइड ट्रैक हो गया, मगर मैं साइड ट्रैक से बाज नहीं आता हूँ। शायद थोड़े दिनों में कोई ना कोई तो बैन कर ही देगा मुझे। खैर कोई बात नहीं, अब अपनी सी मैं हूँ। मैं तो चाहता हूँ लड़ाई झगड़ा ना हो, सब जगह लोग सुलह से रहें और एक दूसरे से मोहब्बत करें। मगर यार इंसान ऐसा है नहीं, तो अब क्या किया जा सकता है। मैं तो सच बोलने से रोक नहीं रहा, जिसका मैं समझता हूँ। वैसे तो अल्लाह का, अल्लाह मियाँ को पता है कि सच क्या है। अच्छा, तो हमने मिक्सिंग क्या देखा? मिक्सिंग ये देखा कि कंपोनेंट विल, और प्लीज़ एक बात नोट करें, गोरों को गाली देने से कोई मसला हल नहीं होगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आपका कोई रिश्तेदार खबीस सा हो, आपका कोई जानने वाला खबीस सा हो, आपकी कंपनी में बॉस खबीस सा है, वो थोड़ी बदल जाएगा। आप बदले ना अपने आप को, आपके कहने से वो बदल जाएगा? बल्कि आप अपने बॉस से पंगा करेंगे तो नौकरी से निकाले जाएंगे। अच्छा, अगर पंगा करना है तो फिर उसकी तैयारी करो। इतने हालत आपकी ऐसी हो कि आपको निकाल ना सके वो, या निकाल भी सके तो आपको कोई फर्क ना पड़े। मगर खैर ये कॉमन सेंस की बातें देशियों को समझ में नहीं आती हैं। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे? लॉग मिक्सिंग। अच्छा, अब क्या हुआ, हमारे पास ये मिक्सिंग बन गया, हमने सारे कंपोनेंट ओवरराइड कर दिए, ये मिक्सिंग कहीं और इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये मिक्सिंग हम दो जगह इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें मकसद क्या है? कंपोनेंट में मिक्सिंग की कैपेबिलिटी है। आपने क्रिएट क्लास की ना, तो एक प्रॉपर्टी आप मिक्सिंग की दे देते हैं, और जितने ऑब्जेक्ट्स के मिक्सिंग आप इसमें ऐड करना चाहें वो आप नाम दे देते हैं। इस केस में तुम्हारा एक ही है, यहां पे इन्होंने एग्जांपल में 3 दिखाए में। अच्छा, अब आ जाते हैं नीचे। टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट किया आपने, अब कोई ओवरराइड नहीं किया मेथड लॉग करने के लिए। अब आपने ये लॉग मिक्सिंग ऐड कर दिया। अच्छा, अब जब ये लॉग मिक्सिंग ऐड भी कर दिया तो आगे चलें आप। अब ये क्या होगा? ये लॉग होगा। अब सारे वो मेथड इसमें भी आ गए, वो कॉपी कर लेगा ना, आप इस तरह समझें। अच्छा, अब क्या होगा? वही चलेगा, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डेट माउंट, फिर कंपोनेंट विल अपडेट, फिर कंपोनेंट डिडंट अपडेट। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक चाइल्ड यानी बच्चा कंपोनेंट भी है, एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक बच्चा कंपोनेंट भी है। अच्छा, बच्चा कंपोनेंट हमने बनाया क्या? वो था ना, अब हमने सिर्फ जो काउंटर था ना, वो जो काउंटर है जो नंबर 1 2 3 4 दिखाता है, उसका एक अलग कंपोनेंट बना लिया। उस कंपोनेंट में क्या किया आपने? एक कंपोनेंट बना लिया काउंटर, और उसका नाम भी दे दिया काउंटर। उसमें भी मिक्सिंग लगा दिया, वही मिक्सिंग, क्योंकि कॉपी होंगे ना सारे मेथड, वो इसमें भी आ गया। और फिर प्रॉपर्टी टाइप्स में ये आपने कह दिया प्रॉपर्टी टाइप्स में एक ही है काउंट, वो रिक्वायर्ड है,
और फिर आपने उसको स्पैन में दिस डॉट प्रॉपर्टीज डॉट काउंट प्रिंट करा दिया, कुछ भी नहीं किया स्पैन के अंदर। और CSS में आप उसको स्टाइल शीट भी दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें एक स्पैन है, कुछ भी नहीं है। और किसमें? काउंटर कंपोनेंट में। अच्छा, अब आ जाते हैं किसमें? टेक्स्ट एरिया काउंटर में। अच्छा, ये पूरा उसने कोड नहीं दिखाया। टेक्स्ट एरिया काउंटर के अंदर ये काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। अच्छा, काउंटर का ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे? नॉर्मली तो नल होगा। अगर लेंथ, क्योंकि देखा काउंटर तो है ही नहीं ना, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है टेक्स्ट इसकी इन स्टेट में, तो आप क्या करो, यानी ये किसकी स्टेट है? ये टेक्स्ट एरिया काउंटर की है। अगर 0 है से ज्यादा है, 0 है तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है कुछ, 0 से ज्यादा है तो फिर दिखाओ, वरना काउंटर दिखाने की कंपोनेंट जरूरत ही नहीं है। और आपने क्या किया, एक काउंटर के अंदर ये एक कंपोनेंट बना दिया। क्या ये चाइल्ड कंपोनेंट बना है? अभी ये ऐड नहीं हुआ ट्री में, कंपोनेंट ट्री में ये ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ बना है अभी। किस सूरत में? जब लेंथ मोर देन 0 है। तो ये काउंटर आपने क्या किया है, H3 बनाया, इसमें आपने क्रिएट एलिमेंट किया वो काउंटर का, और उसके अंदर आपने क्या किया, काउंट के अंदर आपने उसकी प्रॉपर्टी, ये देखें काउंट प्रॉपर्टी किसकी है? ये काउंटर की प्रॉपर्टी है काउंट। उसमें ना दिस डॉट स्टेट, यानी ये पेरेंट का स्टेट इसमें सेट कर दिया। अच्छा, अभी तक रिटर्न नहीं हुआ है कुछ भी, आप नीचे आ जाते हैं। अच्छा, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया था ना यार रिएक्ट, वो ज्यादा दिन नहीं हुए थे थोड़े दिनों पहले की बात है, कि वो इफ जो था ना, ये मेरे से नहीं आ रहा था यार। नॉर्मली ना हम इस तरह क्रिएट नहीं करते रेंडर के अंदर ही, मतलब मुझे गंदा सा कोड लग रहा था। अभी आगे चल के देखते हैं कि नॉर्मल प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्योंकि अभी प्रैक्टिसेस आई नहीं है एंड सो ऑन। मतलब यहाँ बनाते हुए मुझे अजीब सा लग रहा था कि रेंडर बहुत बड़ा हो जाएगा, मगर फिर बड़ा इस तरह नहीं होगा कि आप मुख्तलिफ छोटे हिस्सों में कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, देखेंगे आगे चल के देखेंगे। मगर अभी जो मेरी अप्रीहेंशन थी वो बता दूं आपको। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, रिएक्ट डॉट डॉम डिव बनाया, उसमें टेक्स्ट एरिया बनाया एंड सो ऑन, उसके अंदर वैल्यू दे दी, तो ये रिटर्न करा दिया कंपोनेंट। मगर अभी रिटर्न नहीं कराया, ये आपने कॉमा डाल के काउंटर भी रिटर्न कराया इसमें। ये क्या है? ये इसका बच्चा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज थी ना, जितना मुझे याद पड़ रहा है, ये पहली वाली जो प्रॉपर्टीज है, फिर ये एक कंपोनेंट है और फिर ये दूसरा कंपोनेंट है, ये रिटर्न करा दिया। दो कंपोनेंट रिटर्न कराए, एक टेस्ट एरिया कंपोनेंट जो कि रैपर ऑब्जेक्ट है, और एक काउंटर। ये एक कंपोनेंट है, चाइल्ड कंपोनेंट है। एक्चुअली दोनों का चाइल्ड कंपोनेंट है, वो रैपर कंपोनेंट है, ये हमारा कस्टम कंपोनेंट है। अच्छा, अब ये हमने रिटर्न करा दिया। अब क्या होगा, और इसमें दोनों जगह मिक्सिंग कर दिए। मुझे याद है मिक्सिंग के लिए ऐसे सीखा था हमने कि ये देखें, काउंटर कंपोनेंट में भी और टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में भी हमने काउंटर वो मिक्सिंग लगा दिया। अच्छा, अब ये दिखा रहे हैं कि जब ये बॉक्स लगाया आपने तो क्या हुआ, ये देखें टेक्स्ट एरिया प्लस टाइप एस, यहां पे जब एस टाइप हो गया ना, तो टेक्स्ट एरिया काउंट हुआ सबसे पहले, कह रहा है कंपोनेंट विल अपडेट, ये अभी पेरेंट कॉल हुआ है, कंपोनेंट विल अपडेट। फिर चाइल्ड का काउंटर का कॉल हुआ है, कंपोनेंट विल अपडेट। फिर काउंटर हुआ है, काउंट यानी चाइल्ड का कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ है। फिर टेक्स्ट एरिया का कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हुआ है। तो इससे क्या पता लगा, पहले टेक्स्ट पेरेंट का कंपोनेंट विल अपडेट कॉल होता है, फिर चाइल्ड का कंपोनेंट विल अपडेट कॉल होता है, फिर चाइल्ड का कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता है। तो पहले चाइल्ड अपडेट हो जाएगा, पूरा दिखा भी देगा, फिर कंपोनेंट डिड अपडेट पेरेंट का कॉल हुआ। ये हमारे पास सीक्वेंस का समझाना, वरना इसने बड़ी प्यारे से समझाया, ये इस तरह ना इसने बहुत खूबसूरती से समझाया। अब अगर कुछ भी ना लिखा हुआ टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट में, तो फिर क्या करें? वो उसके लिए कह रहा है, मेरे भाई
बड़ी अच्छी बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं ये लिखता हूँ कि ये, सॉरी मैं कहा, मेरा ख्याल से मिसप्लेस कर गया कोड। वो कह रहा है अगर मैं कंपोनेंट विल अपडेट में ये देख लूं कि पहले भी 3 थे, पहले जिया लिखा हुआ था, फिर बॉब लिख दिया, तो 3 ही है ना। तो पहले भी 3 थे, अब भी 3 है। तो क्या मुझे चाइल्ड कंपोनेंट को अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब उसका कोड कहाँ लिखा हुआ मैं जरा से देख लूं। काउंटर में इसने क्या किया कि, मैं मिस कर रहा हूं, हाँ यहाँ वो कह रहा है शुड कंपोनेंट अपडेट के अंदर ये करो। अच्छा, ये कब कॉल होगा? अपडेट होने से पहले कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डॉट काउंट और दिस डॉट प्रॉपर्टीज डॉट काउंट अगर नॉट इक्वल है तो फिर क्या करो? मुझे इतना पता है, मेरी अकल थोड़ी सी है, छोटी सी, कि ये ट्रू जब रिटर्न करेगा जब इसको अपडेट करना होगा, और फॉल्स जब रिटर्न करेगा जब इसको अपडेट नहीं करना होगा। तो अगर दोनों, ये कहना चाह रहा है कि अगर काउंट भी 3 है पहले वाला प्रॉपर्टी और अब भी 3 है, तो सिर्फ उस सूरत में ट्रू रिटर्न करो जब बराबर ना हो। अगर बराबर होंगे तो फॉल्स रिटर्न कर दो ताकि अपडेट हो ना। तो क्या होगा? आप चेंज होगा, अगर वही प्रॉपर्टी जो पहले थी वही आ गई, यानी काउंट वही आ गया, तो फिर अपडेट नहीं होगा। इतनी सी बात है। तो इसने क्या किया, बॉब की जगह LOL लिख दिया, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। काउंटर का रेंडर कॉल हो गया, टेक्स्ट एरिया कॉल हो गया रेंडर, और काउंटर का कॉल हो गया, वो नहीं कॉल हुए, कोई भी लाइफ साइकिल मेथड कॉल नहीं हुए, एंड सो ऑन। इसने क्या किया, टेस्ट करने के लिए ना ये LOL को पेस्ट किया, बॉब पे LOL को पेस्ट किया। वरना तो अगर वो आपने 3 की जगह बॉब को हटाएंगे तो फिर तो ये 4-5 इवेंट हो जाएंगे ना। तो बॉब की जगह इसने पेस्ट कर दिया। अब जब हम वापस आते हैं अगले ट्यूटोरियल में, अब मुझे नहीं पता आज रात को मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कोशिश तो ये है कि चैप्टर पूरे ख़त्म कर लूँ, ये वाला चैप्टर पूरे तो नहीं, ये वाला चैप्टर, मगर देखते हैं कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं आप सबको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, पढ़ाई तो चलती रहती है, मगर अगर बंदे में कॉन्फिडेंस ना हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जो मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए पाकिस्तान में, और उससे पहले मैंने अमेरिका में भी थोड़े बहुत, ज़्यादातर थोड़ा बहुत पढ़ा है, और यहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो मेरा 15-20 साल का तजुर्बा बताता है ना, वो ये है, ज़्यादातर हम लोगों को कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है और मेहनत ना करने की आदत, और बातें बड़ी बड़ी करनी। फिर इससे क्या होता है कि आपका ना कुछ बचता है, क्योंकि आप बातें करते, आप कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, सॉरी इंडियन को गलत कह दिया, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है, ना मैं उनसे खफा हूँ ना खुश हूँ, उनकी कौम है, वो जैसे मर्जी रहे हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। कोई दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने वाला मैं वो आदमी नहीं हूँ कि यहाँ से बैठ के, अगर मुझे उन पर कोई गुस्सा होगा तो मैं उतारूँगा, मगर किसी को बुरा समझना या बुरा इसलिए सोचना भी बेवकूफ़ी की बात है। हम पाकिस्तानी और मुसलमान के साथ मसला ये है कि हम, आप किसी भी पाकिस्तानी से मिले, मुसलमान से मिले, ऐसा लगेगा इससे तो बागैरत आदमी ना कोई है नहीं। और हम सबका पिछले 300 साल से क्या हाल है। अगर हम में ज़रा सी भी शर्म होती तो एक जुमला भी बोलते हैं, किस बात पे भाई, 300 साल में अब मैं क्या जिक्र करूं, ना कुछ ईजाद किया, ना कोई लड़ाई लड़ी, जो थोड़ी बहुत लड़ी वो सारी हारी। ये हमारा हाल है। हमें अपने आप को बदलना चाहिए। मैं मौलवी नहीं बन रहा जो आपको बताऊं कि क्या करें, आप आपको खुद पता है क्या करें, मगर बातों के अलावा कुछ करें, कुछ भी करें, बातें कम काम ज़्यादा। थैंक यू सो वेरी मच।